Hello everybody, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our 11th lecture, that is electric field. तो सबसे पहले हम फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आप पिछले टॉपिकों में फोर्स पढ़ा है, तो फोर्स तो अपने आप में रिजल्ट है, जो इसका कॉज होता है वो फील्ड है. इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं कि दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होने का कारण उसके आसपास का वो स्पेस होता है, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जो उसे अट्रैक्ट या रिपल करने के लिए मजबूर करता है. इसी स्पेस को, इसी ना दिखाई देने वाले कॉन्सेप्ट को फील्ड के नाम से जानते हैं. यहाँ पर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इमेजिनरी नहीं है, इसकी फील्ड लाइंस को इमेजिनरी मानना पड़ता है. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक रियल कॉन्सेप्ट है. इस चीज़ को आप ध्यान दें. अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज as the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge. तो किसी भी एक चार्ज के स्पेस, चारों तरफ के जो स्पेस है वहाँ पर कुछ ऐसी ताकत जिसके वजह से उसके आसपास आने वाला कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करता है, तो उस ना दिखाई देने वाली ताकत को हम उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी फील्ड हमें दिखाई नहीं देती. इसलिए जिस कॉन्सेप्ट से, जिस लाइन की हेल्प से हम इसकी फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं वो इमेजिनरी लाइन कहलाती है. तो इसकी जो लाइंस हैं वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. खुद अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल कॉन्सेप्ट है. तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दें. आगे इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक चार्ज लिया, जैसा कि आप देख रहे हो, कैपिटल Q, विच इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज. उसे सोर्स चार्ज कहा गया. एंड द चार्ज Q0, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया गया, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. तो सोर्स चार्ज के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया गया, जिसे टेस्ट चार्ज के तौर पे जाना गया, और उसी चार्ज से हम उस सोर्स चार्ज के फील्ड को पता कर पाए. मतलब ऐसा इस प्रोसेस से किया गया. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट और ना दिखाई देने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ये अपने आप में एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस चीज़ को मैथमेटिकली इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एक्सप्लेन किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका वो मैथमेटिकल रूप है जिसके बल पर इस फील्ड को और ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया जाता है. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में नेगेटिव होता है कि नहीं. तो सबसे पहली चीज़ कि जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, और वेक्टर में आप जानते हो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है दोनों. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, इसे या तो पॉजिटिव या ज़ीरो लेके ट्रीट किया जाता है. इसके पीछे का जो टोटल रीज़न है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने के बाद
और अच्छे से वेरीफाई होगा। तो पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका जो डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द, ये फिगर आप देख पा रहे हो, एज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट पे उस फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए उस पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है जो एक डायरेक्शन में आपको फील्ड फिगर के सहारे दिखाया जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि यहाँ पर जो ये फोर्स है, आप पिछले लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ के तौर पे इसे निकाला। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है, जैसा कि आप अपने इसी डेफिनेशन में देखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज ए टेस्ट चार्ज। तो इस वजह से, और कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसमें आप मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 का मल्टीपल मॉड के अंदर लाते हैं। ध्यान से उस फॉर्मूले को देखिएगा। तो मॉड में लाने की वजह से Q और Q1 Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही क्राइटेरिया में एज ए पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव Q0 अपने आप में पॉजिटिव है, तो ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा या तो पॉजिटिव या जीरो रहेगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, पहली चीज़। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड को वन डायमेंशन प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के दौरान अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करके एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव की तरह ट्रीट होगा। तो अगर आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होता है कि नहीं, तो ये नेगेटिव नहीं माना जाता, ये पॉजिटिव या जीरो माना जाता है वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें इसके जो Q0 एज ए टेस्ट चार्ज लिया जाता है, जब भी हम इस फॉर्मूले को F वेक्टर इज इक्वल्स टू E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपन Q0 लिखते हैं, तो लिमिट टेंस टू जीरो लगा देते हैं, Q0 को टेंस टू जीरो, क्योंकि Q0 जो कि अपने आप में एक टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज के पास जाने के बावजूद कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का रखेगा, जिसके वजह से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नापेगा या कम नापेगा, यानी सोर्स चार्ज के बारे में या तो ज़्यादा बताएगा या कम बताएगा। इसलिए हम Q0 को लिमिट लगा के टेंस टू जीरो कर देते हैं, जिसके वजह से हमें सोर्स चार्ज की सही इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा पता चल सके। इसीलिए आप देख रहे हो, व्हेन Q0 टेंस टू जीरो, सो द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज may not be affect the source charge and its electric field is not changed. Therefore, expression for electric field intensity can be better written as, ये आप देख पा रहे होगे, लिमिट लगा के लिमिट Q टेंस टू जीरो कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या जूल पर कूलम इंटू मीटर, जो कि SI यूनिट मतलब MKS यूनिट। CGS यूनिट की बात करें तो डाइन पर स्टेट कूलम। डायमेंशन की बात करें तो M1 L1 T-3 A पे पावर -1, M1 L1 T पे पावर -3 A पे पावर -1। इसके डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके जो डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और नेगेटिव चार्ज से हमेशा अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। तो कभी भी हम जब इसके डायरेक्शन को ट्रीट करेंगे तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि वो चार्ज का पोलैरिटी क्या है। चार्ज की पोलैरिटी को बिना जाने आप इसके डायरेक्शन को नहीं बता सकते। यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर आउटसाइड इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ। एक और ख़ास बात इससे जुड़ा
कभी भी हम चार्ज से या इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान दें, ये हमेशा उस चार्ज के उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट की वजह से तो ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन जब हम इसे किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर या नॉर्मली बाहर निकलता है। इस चीज़ को आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होता है। बाहर की तरफ का मतलब होता है कि बाहर से इन्फिनिटी, और अंदर का मतलब इन्फिनिटी से अंदर। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।